इतिहास में एक ऐसी भी कौम है जिसने अपनी मातृभूमि का एक टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी धरती ही खो दी। वो हैं भारत के सिंधी। और दूसरी तरफ वो जांबाज सिख जिनके गुरुओं का बलिदान इस मिट्टी के कण कण में था। उन्हें अपनी ही पवित्र नदियों रावी और चिनाब से दूर कर दिया गया। आखिर उस वक्त क्या आंकड़े थे और क्या मजबूरियां थीं जिन्होंने करोड़ों सिंधियों और सिखों को बेघर कर दिया। आज के एपिसोड में जानिए उस बंटवारे का असली सच जहां पीड़ा का कोई अंत नहीं था। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 121वां एपिसोड सिंधियों और सिखों की पीड़ा का पार नहीं था। यह कड़ी आरंभ करने से पहले हम यह दोहरा देना चाहेंगे कि इस धारावाहिक का उद्देश्य केवल अतीत में घटी घटनाओं को पूरी सच्चाई के साथ देश की जनता के सामने रखना है जो पहले से ही इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। हम किसी भी प्रकार की सनसनी या उन्माद नहीं फैलाना चाहते। हम प्रत्येक भारतवासी को दंगों के दुष्परिणामों से परिचित करवाना चाहते हैं। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत कम समय में भारत का बंटवारा कर दिया। यह बंटवारा विशुद्ध रूप से मजहब अथवा रिलीजन के आधार पर हुआ था। जो लोग इस्लाम को अपना राष्ट्र मानते थे वे पाकिस्तान में चले गए और जो लोग भारत माता को अपने धर्म से भी बढ़कर पूजते थे वे भारत में रह गए। इसी प्रकार करोड़ों हिंदू भी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में छूट गए। अखंड भारत की कुल भूमि 43,16,746 वर्ग किलोमीटर थी, जिसमें से 10,29,483 वर्ग किलोमीटर अर्थात 23.85% भूमि पाकिस्तान को चली गई। ईस्वी 1947 में अखंड भारत की कुल जनसंख्या लगभग 39 करोड़ 50 लाख थी, जिसमें से 3 करोड़ से कुछ अधिक पूर्वी पाकिस्तान में तथा लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई। इस प्रकार भारत की 24% भूमि तथा केवल 16% जनसंख्या पाकिस्तान में गई। ईस्वी 1951 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख तथा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 50 लाख पाई गई। इस प्रकार पाकिस्तान की जनसंख्या अखंड भारत की सम्मिलित जनसंख्या का केवल 17.2% थी। भारत की राजस्व आय का 17% तथा सेना का 33% हिस्सा पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। यह एक चौंकाने वाली बात थी कि पाकिस्तान को भारत से 17% जनसंख्या तथा 33% सेना मिली। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत की सेनाओं में मुसलमानों का अनुपात हिंदुओं की संख्या से लगभग 2 गुना था। जब पाकिस्तान बना तो सबसे अधिक क्षति सिखों को पहुंची। संपूर्ण सिख जाति को बहुत बड़ी मात्रा में जन, धन और भूमि का बलिदान करना पड़ा। रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और व्यास के हरे भरे मैदानों में सिख तब से रहते आए थे जब उनके पुरखे वैदिक और सनातन हिंदू हुआ करते थे। गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो पंजाब में रहने वाले हर हिंदू ने अपना बड़ा बेटा खालसा पंथ को समर्पित कर दिया। इस प्रकार हिंदू धर्म के भीतर ही खालसा पंथ एक विशाल आकार लेकर उभरा। इन्हीं को सिख कहा जाता था। वे कब धीरे धीरे हिंदू से सिख हो गए उन्हें पता ही नहीं चला, किंतु ईस्वी 1947 के भारत विभाजन ने पंजाब को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इससे पंजाब के हरे भरे मैदान तो उनसे छिने ही, साथ ही लाखों सिखों को जान से हाथ धोना पड़ा और 50 लाख से अधिक सिखों को पूर्वी पंजाब से भागकर पश्चिमी पंजाब की ओर आना पड़ा। सिखों के प्राणों से प्रिय ऐतिहासिक नगर और गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए। इनमें लाहौर, गुजरांवाला, ननकाना साहब तथा रावलपिंडी के इतिहास गुरुओं के इतिहास से जुड़े हुए थे। ननकाना साहब में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। लाहौर के बारे में तो पंजाबियों में यह कहावत कही जाती थी, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा ही नहीं। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजी साहब था। लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहिब में 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी।
करतारपुर में गुरुद्वारा करतारपुर साहब था, जहां गुरु नानक देव का निधन हुआ था। इनके साथ ही सिखों ने लाहौर स्थित महाराजा रंजीत सिंह के पवित्र स्थान को भी गंवा दिया। भारत विभाजन में सिंधी जाति ने अपने पुरखों की पूरी धरती ही खो दी। सिंधी जाति हजारों साल से सिंध क्षेत्र में रहती आई थी, किंतु ईस्वी 712 से लेकर ईस्वी 1947 के बीच की अवधि में सिंध प्रदेश में रहने वाले हिंदुओं को पूरी तरह से या तो अपनी धरती खोनी पड़ी या अपना धर्म छोड़कर दूसरों का मजहब अपनाना पड़ा। ईस्वी 1947 में हुए भारत विभाजन के समय संपूर्ण सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इनमें खैरपुर, दादू, लाड़कवा, जेकबाबाद, हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, जिला नवाबशाह, टंडो आदम आदि मिलाकर लगभग 65,000 वर्ग मील का क्षेत्र था। इस कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से हिंदू सिंधी भारत में आ गए और मुस्लिम सिंधी पाकिस्तान में ही रह गए। वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की जनसंख्या में लगभग 94% मुसलमान और लगभग 6% हिंदू हैं। भारत में इस समय लगभग 38 लाख सिंधी हिंदू रहते हैं। विभाजन के समय सिंधी हिंदुओं की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था। समझने की तो कौन कहे, सुनने वाला तक कोई नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, रोते बिलखते लोगों ने अपनी बेटियों के गर्दनों पर पैर रख दिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।